बात मौसम की, जिसका असर पूरे भारत में नजर आ रहा है। तेज गर्मी, लू के थपेड़े और मौसम की मार के सामने हर शख्स लाचार है और तेजी से बढ़ती गर्मी के बीच में पारा 45 डिग्री को पार करते हुए लोगों का बुरा हाल कर रही है। कई इलाकों में तो करीब 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच रहा है, जिससे लोगों का इस वक्त बुरा हाल है। देश के अगर पहाड़ी इलाकों को छोड़ दें तो इस समय पूरे भारत में लगभग सभी मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या फिर माया नगरी मुंबई, मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर राजस्थान के मैदान तक गर्म मौसम में कई शहर तप रहे हैं और यह गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, बीमार कर रही है और आने वाले दिनों में फिलहाल इस गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की वजह यह है कि गर्मी का मौसम अभी तो शुरू हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में बढ़ती हुई गर्मी लोगों को और ज्यादा सताने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है कि गर्मी अभी और कहर दिखाएगी। और आज ही दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और कुछ इलाकों में पारा 44 के पार भी रहा है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। 21 मई को पारा अधिकतम 44 डिग्री रहेगा और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस जाएगा। वहीं 22 मई की बात करें, 22 मई को अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री तक रहेगा। 23 मई की बात करें तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री, जबकि 24 मई को भी तापमान अधिकतम 44 डिग्री के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री। 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख का दिन भी गर्म रहेगा और इस दिन का पारा 44 डिग्री को छुएगा और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक फिलहाल गर्मी से दिल्ली वालों को कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। दिल्ली तापमान का यह हिसाब बताता है कि अगर राजधानी में गर्मी में लोगों को दिन बिताने पड़ेंगे तो लोगों की रात भी कटनी आसान नहीं होगी, क्योंकि मौसम की मेहरबानी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और इस बीच गर्मी के इस मौसम से बचकर रहने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से भी दी जा रही है। अब गर्मी से आपको कैसे बचना है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ सलाह दी गई है, सुनिए। जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिल्ली में 45 और 47 के बीच में है, तो बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनको बुखार है, सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, टायर्डनेस है, लेथार्जिकनेस है। ये सब हीट एग्जॉस्शन के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स डिहाइड्रेशन में भी आते हैं और एक्सट्रीम केसेस में हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जो कि हीट रिलेटेड हैं। सन एक्सपोजर बेयर मिनिमम करें, अपने आप को कवर करके चलें। गर्मी के इस मौसम की मार ने सिर्फ राजधानी दिल्ली को परेशान नहीं किया है, बल्कि इस मौसम का असर उत्तराखंड में भी पड़ रहा है, जहां पर राजधानी देहरादून समेत कई मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तेज गर्मी के साथ साथ हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और आप देख सकते हैं कि देहरादून में इस वक्त जो सड़कें हैं वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोगों की आवाजाही है बहुत कम आपको नजर आ रही होगी। ये गर्मी की वजह से हुआ है। हीट वेव से लोगों को दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग ने इन 3 जिलों के डीएम को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, बेवजह घरों से न निकला जाए। जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों से ना निकले। हल्की बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तेजी से बढ़ती इस गर्मी के पीछे की वजह मौसम का वो चक्र है जिसको पिछले 75 साल की सबसे बड़ी मुसीबत भी कहा जा रहा है। एल नीनो नाम का ये खतरा आने वाले दिनों में भारत के मौसम को और भी गर्म करेगा। स्पेनिश भाषा के शब्द एल नीनो का मतलब है छोटा बच्चा। भारत से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में इसे सबसे पहले मछुआरों ने महसूस किया था और इन मछुआरों ने ही इसको ये नाम दिया। लेकिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर होने वाली ये घटना असल में देश पर क्या असर दिखाती है, किस तरह से आने वाले दिनों में गर्मी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, तो वो भी आपको समझाते हैं। सामान्य दिनों में अगर बात की जाए, प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा ये होता है कि इक्वेटर के पास में स्थित प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से बहुत गर्म हो जाता है और समुद्र के पानी में आई इस गर्माहट की वजह से पूरी दुनिया का वायुमंडल और मौसम का चक्र गड़बड़ हो जाता है।
वैसे तो मौसम समुद्र के पानी का तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन ये नंबर भले ही छोटे लगे, लेकिन असल में जब समुद्र का करोड़ों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो बड़े पैमाने पर उसका असर भी ज्यादा होता है।